हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का इतिहास पाठ 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका राइट आंसर होगा गदर। लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और लाला हरदयाल ने ही 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना भी किया था सैन फ्रांसिस्को में। तीसरा क्वेश्चन है, जेम्स अगस्टस हिकी ने किसका प्रकाशन किया? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था और यह बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम 1951 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने आरंभ किया था। आंसर सी होगा, मोतीलाल घोष। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना, इसका राइट आंसर होगा ए, पुर्तगालियों ने लगाया। किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। इनमें से कौन सा? तो यंग इंडिया का प्रकाशन किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किसने किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने ही किया। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, जो जर्मनी का रहने वाला था। गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी का। छापाखाना का आविष्कार किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट ही था। कौन था? बंगाल गजट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो है कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धर्म सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? राइट आंसर सी, 1041 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका भी राइट आंसर सी होगा, मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया कहाँ पे? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया गोवा में। राइट आंसर होगा बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़पेपर एक्ट अधिनियम कब पास किया गया? राइट आंसर होगा सी, 1908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है
यह अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर होगा बी, जर्मनी में। चलिए आइए इसके बाद बुक का जो क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसमें भी है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ख, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ठीक है। दूसरा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका राइट आंसर होगा ग, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं शताब्दी में किस व्यक्ति ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? राइट आंसर होगा क, मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ख, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल नामक पुस्तक की छपाई की थी, बाइबिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ख, कैक्सटन ने। कौन था? कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका राइट आंसर होगा ख, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। किस देश का? फ्रांस का दार्शनिक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका राइट आंसर होगा ग, चीन की। चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद खाली स्थान और मिलान कर लेते हैं। तो खाली स्थान पहला है, 1904-5 के रूस जापान युद्ध में डैश यानी कौन सा देश पराजित हुआ था? तो इसमें रूस पराजित हुआ था। कौन सा देश? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया, यानी कि किस पत्रिका का संपादन किए फिरोज शाह मेहता? तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश ईस्वी में पास किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पास किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विभूषित किया गया, यानी भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मिटकॉफ। किसको? चार्ल्स मिटकॉफ को। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया, यानी किसने किया? अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन किए थे मौलाना आज़ाद ने, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है दोस्तों। आइए इसके बाद मिलान
मिलान में पहला कह रहा है कि जे के हिकी, यानी कि जे के हिकी ने किसका प्रकाशन किया, तो इसने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। किसका? बंगाल गजट का, पहला का ग होगा, ठीक है। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने किसका प्रकाशन किए, तो दूसरा का होगा क, संवाद कौमुदी। तीसरा, बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका का संपादन किए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक पत्रिका का संपादन किए थे। तीसरा का घ होगा। चौथा, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने किस पत्रिका का संपादन किए, तो इन्होंने सुलभ समाचार पत्र, केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का संपादन किए। और इसके बाद लास्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस पत्रिका का संपादन किए, तो इन्होंने बंगाली नामक पत्रिका का संपादन किए। 5 का ख, ये राइट। ये था आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्लास 10 एवं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर था। इसके बाद अगले वीडियो में इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।